साल 2006 जनवरी के आखिरी कुछ दिनों में 73 साल के शर्मन सिजमोर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी फैमिली को इस तरह से अचंभित कर दिया कि पहले तो उनकी फैमिली समझ नहीं पाई कि उनके साथ हुआ क्या है। मगर जब तक वो जानती कि उनके साथ हुआ क्या है काफ़ी देर हो चुकी थी और उन्होंने अपनी जान ले ली। तो आज की हमारी इस कहानी का नाम है जगा हुआ शव। कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको भी सच्ची और अनोखी कहानियां सुनने में दिलचस्पी है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है कहानी सच्ची है और मैं हूं एके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शर्मन सिजमोर एक 73 साल के रिटायर्ड कोल माइनर थे वेस्ट वर्जीनिया से। कोयले की खदान से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने लोकल चर्च में बैप्टिस्ट मिनिस्टर के ओहदे पे काम करना शुरू कर दिया था। जनवरी 2006 के आखिरी सप्ताह में शर्मन सिजमोर का बर्ताव इस कदर बदला कि वो अपनी परछाई से भी डरने लगे। वो अपनी पत्नी के अलावा किसी को अपने करीब में आने ही नहीं देते थे। उनका मानना था कि सभी लोग मिलकर उन्हें जिंदा दफनाना चाहते थे और कई रातें वो बिस्तर पे लेटे बस छत को घूरते रहते और कभी आंख अपनी बंद नहीं करते। उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने उनको काफी दिलासा देने की कोशिश की, मगर हर बार वो चीखते और कहते कि कोई उनके पास उनका खून करने आ रहा है, मगर जाहिर तौर पे वहां पे कोई होता नहीं था। इससे पहले कि उनकी पत्नी समझ पाती और डॉक्टर का सहारा लेती, शर्मन सिजमोर ने फरवरी 2 तारीख को बंद कमरे में अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी और बेटियां ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शर्मन सिजमोर ने अपना दिमागी संतुलन बेवजह खो दिया और वो जुट गए अपने पिता की वजह और अपने पति की वजह ढूंढने कि उनके साथ हुआ क्या था। और इसी दौरान कुछ इस तरह के चीज़ों का खुलासा हुआ कि शर्मन सिजमोर की मौत सारी दुनिया के सामने आ गई। परिवार का शर्मन के प्रति प्यार और सच को जानने के जज्बे ने आखिरकार सच्चाई को दुनिया के सामने ले ही आया। शर्मन सिजमोर को कुछ महीनों से पेट दर्द की तकलीफ रहती थी और इसी के चलते 19 जनवरी 2006 में शर्मन सिजमोर वेस्ट वर्जीनिया के रेली जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हुए। सर्जरी शुरू करने से पहले डॉक्टर ब्रूस कैनन, जो कि वहाँ के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनकी निगरानी में शर्मन सिजमोर को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया देने के दौरान जो गैसेस रिलीज करने थे उनके वजह से शर्मन सिजमोर के जिस्म के मसल्स की हरकत तो रुक गई, मगर वो कभी बेहोश नहीं हुए। इसका मतलब है वो दर्द महसूस कर सकते थे मगर किसी भी तरह से इशारा नहीं दे सकते थे। सर्जरी शुरू होती है और सबसे पहले शर्मन सिजमोर के पेट पे डॉक्टर ने एक तेज ब्लेड से चीरा लगाया, जिसका एहसास शायद ही हम समझ पाएंगे। डॉक्टर ने चीरा लगाया, उसके पेट में औजारों से जिस्म के हिस्सों को छुआ। ये सब कुछ शर्मन सिजमोर बर्दाश्त कर रहे थे, मगर अफसोस वो किसी को बता नहीं सकते थे। वजह, उनका जिस्म का हर एक हिस्सा एनेस्थीसिया के वजह से सुन्न हो चुका था, लेकिन वो दर्द महसूस कर सकते थे। 16 से 26 मिनट तक शर्मन सिजमोर ने अपने जिस्म पर हुए हर एक दर्द को बर्दाश्त किया। सर्जरी के दौरान शर्मन सिजमोर के बढ़ते ब्लड प्रेशर की वजह से डॉक्टर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऑपरेशन मिडिल में रोका और शर्मन सिजमोर मुनासिब एनेस्थीसिया दिया और सर्जरी को पूरा किया। सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर ब्रूस कैनन ने अपनी इस शर्मनाक हरकत को अपने पेशेंट के साथ बताने से अच्छा इसको छुपाने का फैसला किया और शर्मन सिजमोर को एमनीशिया ड्रग दिया गया है ताकि वो ऑपरेशन के दौरान हुए इस लापरवाही को कभी याद ना रखें। और उन्होंने सोचा एमनीशिया ड्रग के असर के खत्म होते ही शर्मन सिजमोर शायद कुछ याद भी रख पाएंगे। ये सोच के ऑपरेशन के फौरन बाद शर्मन सिजमोर को एमनीशिया ड्रग दिया गया।
क्योंकि सर्जरी काफ़ी छोटी थी, शर्मन सीजमोर को उसी दिन डिस्चार्ज दे दिया गया और वो घर लौट आए। घर आने के कुछ ही दिनों में जैसे ही अमनीशिया ड्रग का असर शर्मन सीजमोर के जिस्म से खत्म हुआ, शर्मन सीजमोर को वो सारा दर्द एक भयानक सपने के रूप में अपने सामने आने लगा। वो सोने से डरते थे। वो डरते थे कि कहीं उनका कोई कत्ल ना कर दे। वो दर्द इस तरह से उन्होंने बर्दाश्त किया कि वो अपने दिमागी संतुलन खो बैठे और आखिरकार उन्होंने अपनी जान ले ली। इन सब चीजों को जानने के लिए उनके परिवार को लगभग 1 साल का समय लग गया, मगर आखिरकार जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने रेली जनरल हॉस्पिटल के ऊपर पेशेंट के प्रति लापरवाही के चलते लॉसूट फाइल कर दिया। लॉसूट फाइल हुआ 13 मार्च 2007 में। केस लगभग 1 साल चला, मगर आखिरकार रेली जनरल हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेंगे शर्मन सीजमोर फैमिली के साथ, जो कि 2008 में हुआ। और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट क्या हुआ उसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है नहीं, मगर एनेस्थीसिया अवेयरनेस के इस केस ने दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई लाके खड़ी कर दी जिससे काफी लोग पूरी तरह से अनजान थे। कुछ स्टडीज का मानना ये भी है कि हर 1000 मतलब हर 1000 केसेस में एक केस होता है जो कि एनेस्थीसिया अवेयरनेस का होता ही है। तो चलिए आज की हमारी यही कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना ना भूलें। अगली कहानी तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहानी सच्ची है।